साल की उम्र में मैंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिया, एशियन गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और लगातार दिल्ली को 12 गोल्ड मेडल दिए है लगातार, सीनियर में भी। पर लेकिन जिस टाइम पे ज्यादा जरूरत रहती है ना, अगर उस टाइम पे हमें मिले ना तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे, अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो। ठीक है, आपने बुलाया था, आपने कहा हेल्प करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि एशियन गेम्स के लिए मेरे को तैयारी के लिए कुछ चाहिए, पर लेकिन सर उसके लिए नहीं हो पाया। आपने कहा कि हाँ आप बताइए, मैंने लिख के दिया, पर लेकिन फिर उसके बाद में मेरा फोन भी नहीं उठाया गया। दूसरा सर, हम बेशक गरीब है, पर लेकिन हमारे मन में करने की इतनी ज्वाला है कि आप नहीं सोच सकते कि हम पानी में भी पहलवानी कर रही हूँ मैं आज। तो अगर आप थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं आज यहाँ पे पहुंच गई हूँ, आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जिस टाइम मुझे ज्यादा जरूरत थी ना, उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह। सुना आपने, ये है देश की बेटी, जिसने एक बार नहीं कई बार देश का नाम रोशन किया है। भारत को कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिलाए हैं। मेडल जीतने के बाद तो हर कोई वाहवाही करता है, लेकिन ये खिलाड़ी कितनी मुश्किल से तैयारी करते हैं, इसकी सुध कोई नहीं लेता। ये बयान देश की महिला पहलवान दिव्या काकरान का है, और ये बयान उन्होंने केजरीवाल के लिए दिया था 2018 में। इसके बाद केजरीवाल ने उन्हें भरोसा भी दिया था, लेकिन कोई मदद नहीं दी गई। अब जब कॉमनवेल्थ गेम में दिव्या मेडल लेकर आई तो केजरीवाल आ गए बधाई देने। बस इसी पर दिव्या का गुस्सा फूट पड़ा। अरविंद केजरीवाल को देश के लिए मेडल लाने वाली दिव्या काकरान ने जमकर लताड़ा। पहले अरविंद केजरीवाल की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पोल खुली, और अब तो खिलाड़ियों ने भी फटकार लगा दी है। अब सभी जानते हैं कि विज्ञापन में करोड़ों का खर्च करने वाले केजरीवाल कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे केजरीवाल को खिलाड़ियों को बधाई देना भारी पड़ गया है। जनता के पैसे से टीवी और अखबारों में चेहरा चमकाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेमों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शाबाश पहलवानों, हमारे पहलवानों ने कॉमनवेल्थ गेमों में धूम मचा दी है। कुश्ती में भारत को एक ही दिन में कुल 6 मेडल मिले, जिसमें 3 गोल्ड हैं। साक्षी मलिक और दीपक पुनिया को उनके गोल्ड, और दिव्या काकरान एवं मोहित ग्रेवाल को कांस्य पदक के लिए बहुत बहुत बधाई। अब इसी ट्वीट पर देश का मान बढ़ाने वाली बेटी ने पहले तो थैंक यू बोला, और उसके बाद जोरदार हमला। दिव्या काकरान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में ही रह रही हूं और यही अपने खेल कुश्ती का अभ्यास करती हूं, परंतु अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह की कोई इनाम राशि नहीं दी गई है, ना कोई मदद दी गई है। मैं आपसे इतना निवेदन करती हूं कि जिस तरह से आप अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के होकर किसी और स्टेट से भी खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के सामने दिया गया बयान भी दिव्या ने ट्वीट किया और लिखा कि समय ने खुद को दोबारा दोहराया। ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, ना कल मेरे लिए कुछ किया गया था और ना ही अब। इसके बाद एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि सर जी, बधाई देना तो महंगा पड़ गया, पोल खुलने के साथ बेइज्जती भी हो रही है। दरअसल नीचे फोटो भी यहाँ पर ट्वीट की गई है, जिसमें दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया और इसके साथ ही केजरीवाल, और मनीष सिसोदिया केजरीवाल को ये बता रहे हैं कि सर जी, ये बधाई देना महंगा पड़ गया है। इसके बाद एक अन्य यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि सर जी के पास सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड और दंगाइयों के लिए पैसे हैं, और रही बात मदद की तो सर जी सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि प्लीज कॉन्टैक्ट दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इफ यू फाइंड। इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि यूट्यूब पर है, पूरी दुनिया देख रही है। अब इसके बाद भाजपा नेता ने भी इसको लेकर कमेंट कर दिया। भाजपा नेता परवेश साहिब ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा और दिव्या की फोटो भी पोस्ट की कि वर्ष 2018 में बिटिया पहलवान कह रही है दिल्ली सरकार खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर रही। आज भी बिटिया ने क्या कहा सभी ने देखा। असल में चेहरा चमकाने के लिए केजरीवाल पूरे देश में अपनी होर्डिंग लगा रहे हैं, मगर खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इसके साथ ही एक और कमेंट अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के नीचे आया, जिसमें लिखा था दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कैंपस पता नहीं, पढ़ाई शुरू नहीं हुई, विज्ञापन पर खर्च हो गए 1 करोड़ 71 लाख। इसके साथ ही आपको बता दें कि सैलरी भी वहां पर जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें दी जा रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इसके बाद एक और ट्वीट आया, उसमें यूजर ने लिखा कि कोई आदमी इतना नीच कैसे हो सकता है जो युवाओं खिलाड़ियों के हक का पैसा मारकर फालतू चीजों में लुटा रहा हो। और नीचे केजरीवाल की ये वीडियो आप सुन सकते हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है।
आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। अब आपको सुनाते हैं केजरीवाल की खुद की वीडियो जिसमें उन्होंने भरोसा दिया था। मैं आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी 2 पॉलिसीज और बनाई हैं हम लोगों ने साथ साथ, वो भी पास हो गई हैं और उसमें बहुत जल्दी। एक है मिशन एक्सीलेंस, जिसके अंदर जो बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक बार में भी कहीं पदक जीत जाएगा, उसको फिर सरकार पैसे से, सुविधाओं से, तरह तरह से मदद करेगी। उसकी भी पॉलिसी बन गई। अब किसी की दया दृष्टि पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। एक कमेटी बनी है जिसमें कुछ ऑफिसर्स हैं और कुछ स्पोर्ट्स पर्संस हैं। वो कमेटी तय करेगी, अप्लाई करो और उसमें कमेटी तय करेगी, और उसमें कोई लिमिट नहीं रखेंगे हम लोग कि भाई इतने ही प्लेयर लेंगे। जिसके अंदर भी जो भी प्रतिभा नजर आएगी उसको वो सुविधा मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनता केजरीवाल को लताड़ रही है, जिस प्रकार से खिलाड़ी ने फटकार लगाई है उसके बाद से। और यहीं पर केजरीवाल के कुछ लोग हैं जो खिलाड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल खिलाड़ी का जब ये ट्वीट आया उसके बाद से ही लगातार इस पर कमेंट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के लिए खेलती हैं, लेकिन उन्हें अब इनाम चाहिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो आपको बता दें कि अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन्हें इनाम चाहिए, वो किसी और स्टेट के लिए खेल रही हैं, तो इस पर उन्होंने लिखा है और बाकायदा अपने ट्वीट में उन्होंने बताया है कि उसी तरीके से उन्हें सम्मानित किया जाए जिस तरीके से दिल्ली का होकर कोई खिलाड़ी किसी और राज्य के लिए भी खेलता है। लेकिन कुछ लोग हैं केजरीवाल के और उनके नेता हैं जो इस पर ये सवाल खड़े कर रहे थे कि बेशर्मी की हद है। दरअसल एक ऐसी महिला जो भारत के लिए मेडल लाती है उसे बेशर्म बता दिया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने केजरीवाल से सवाल पूछ लिया था। उसके बाद आपको बता दें कि थोड़ा रिसर्च करने पर यह पता चला कि दिव्या जो हैं वो दिल्ली के लिए भी खेल चुकी हैं। 17 मेडल दिल्ली के लिए वो जीत चुकी हैं। लेकिन उसके बाद जब केजरीवाल पर सवाल उन्होंने उठा दिया तो उन्हीं को ही बेशर्म ठहरा दिया गया। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साल की उम्र में मैंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिया, एशियन गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और लगातार दिल्ली को 12 गोल्ड मेडल दिए हैं लगातार, सीनियर में भी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो आपने इतने कर दिए हैं, पर लेकिन जब एशियन चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल आया था तब भी कुछ भी नहीं हुआ था मेरे लिए। और दूसरा, जिस प्रतिशत में आज यहाँ पे आई हूँ तो बहुत मुश्किल है। आज तो आप कर रहे हो, पर लेकिन जो गरीब बच्चे आप उनके लिए भी कुछ सोचे। आज तो आपने सबको हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, आपने हमें कांग्रेचुलेशन बोला है, पर लेकिन जिस वक्त हमें ज्यादा जरूरत रहती है ना उस टाइम पे हमारी सहायता कोई भी नहीं करता है। क्योंकि आज तो हम यहाँ पे बढ़ गए, आज आप कम कर दीजिए हमारे लिए, पर लेकिन जिस टाइम पे ज्यादा जरूरत रहती है ना, अगर उस टाइम पे हमें मिले ना तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो आप आगे सोचो। और दूसरा, मेरे कोच ने हमारे लिए इतना किया है कि मैं बहुत लकी गर्ल हूँ। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के मेरे को अखाड़े में पहलवानी कराई है। बादाम का जुगाड़ नहीं था, मेरे गुरुजी ने मेरे लिए बादाम देते रहे जब तक तो वो थे। पर लेकिन अब क्या है, कॉमनवेल्थ से मेडल लाई हूँ, ठीक है। आपने बुलाया था, आपने कहा हेल्प करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि एशियन गेम्स के लिए मेरे को तैयारी के लिए कुछ चाहिए, पर लेकिन सर उसके लिए नहीं हो पाया। आपने कहा कि हाँ आप बताइए, मैंने लिख के दिया, पर लेकिन फिर उसके बाद में मेरा फोन भी नहीं उठाया गया। दूसरा सर, हम बेशक गरीब है, पर लेकिन हमारे मन में करने की इतनी ज्वाला है कि आप नहीं सोच सकते कि हम पानी में भी पहलवानी कर रही हूँ मैं आज। तो अगर आप थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं आज यहाँ पे पहुंच गई हूँ, आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जिस टाइम मुझे ज्यादा जरूरत थी ना उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो और बच्चे निकल के आ रहे हैं, आप उनके लिए सोचिए। मैं तो आज यहाँ तक आ गई, भगवान ने पूरा साथ दिया, गुरु का आशीर्वाद था, माँ बाप की सपोर्ट थी। पर लेकिन जो और बच्चे निकल के आ रहे हैं, दिल्ली में आज बहुत कम मेडल आए, हरियाणा में आप जाके देख कितने मेडल आए हैं, क्योंकि उनके साथ सपोर्ट है। 3 करोड़ बहुत होते हैं सर, पर लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ अब हुए हैं, नहीं तो 20 लाख कुछ भी नहीं होते सर। 20 लाख जिस मेहनत से निकल के आए हैं। हरियाणा में ये नहीं कहते, सब ये कहते हैं कि दूध है, घी है, ये है। वहाँ पे कुछ नहीं है, करने में ज्वाला हमें भी है, हमारे पास भी घी दूध है, पर लेकिन सपोर्ट नहीं है। वहाँ पे ये नहीं कि हरियाणा के बच्चे इसलिए आगे बढ़े क्योंकि वहाँ घी दूध का खाना